Hello students, how are you? Today in this video we will continue the second part of this direct and indirect speech. मैं डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप उससे देख लेना। मैंने पूरा डिटेल में आपको ये समझा दिया है विद इजी टेबल। ठीक है, ये एक इजी टेबल मैंने लेके और आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। वो टेबल देखिए और उसको लर्न कीजिए और अच्छे से समझिए। ये जितना भी है एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं नेक्स्ट पेज पर। और इसके बाद आइए दिया हुआ है चेंज दिस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो फर्स्ट वीडियो में हम नहीं कर पाए थे, तो देखिए अब कैसे अपनी विद द हेल्प ऑफ टेबल जो हमने नोटबुक में बनाई हैं उसकी मदद से हम कैसे इसको चेंज करेंगे। लेट्स सी ऑल द आंसर्स। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको टेबल में बताया था, यहाँ जो डॉट्स दिए हुए हैं, ये जो कोमा और एपोस्ट्रोफी दिया हुआ है, इसके प्लेस पे आपको दैट लगाना है। ठीक है, द स्टूडेंट्स हैड ऑलरेडी लेफ्ट बाय 4 o'clock, क्योंकि ये जो है किस में है, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में है, तो देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका यू हैव पार्क्ड। कई बार जो है रिपोर्टेड स्पीच हमें पहले दी हुई होती है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये बाद में दी हुई है, तो आप इसको जो है पहले भी लिख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। ठीक है, तो टोल्ड आ जाएगा यहाँ पे, टोल्ड हिज नेबर, और यहाँ पे जो इन्वर्टेड कोमास है, सेमीकोलन है, इसकी प्लेस पे आपको दैट लगाना है जैसे ये लगा हुआ है। अब देखिए यू कौन है, यू आपको चेंज अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है आपका, कौन है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मिस्टर राम, तो मिस्टर राम की प्लेस पे ही लग जाएगा। ठीक है, हैव की प्लेस पे मैंने आपको बताया था टेबल में हैड लग जाएगा। ठीक है, और पार्क्ड बाकी सेम एज इट इज़ रहेगा। चलिए अब देखिए थर्ड, देखिए दृष्टि साइड, यहाँ कोमा और एपोस्ट्रोफी की प्लेस पर दैट लग जाएगा। ठीक है, आई कौन है, यहाँ पे आई चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, तो दृष्टि है, दृष्टि मतलब शी है। ठीक है, विल का वुड हो जाएगा जैसे मैंने टेबल में आपको शेयर किया है। और अर्ली का क्या, अर्ली टुडे, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये कुछ नहीं है, ये आपको नहीं नोट करना। ठीक है, उसके बाद फोर्थ का आंसर देखिए, फोर्थ में सेम यहाँ पे कोमा की प्लेस पर दैट लग जाएगा। आई कौन है, आई चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका, नैन, ये ही आ जाएगा। ठीक है, और पुट द मिल्क इन द फ्रिज, ही हैड आ जाएगा यहाँ पे, इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही फिफ्थ को सिक्स को ध्यान में रखते हुए सी ऑल दी आंसर्स आपको ध्यान में करना है, सभी आंसर्स को। ये जो अंडरलाइन हुए हैं ये आपके नाउन अंडरलाइन हुए हुए हैं। और ग्रामर का कोई भी चैप्टर्स आप एक्सरसाइज देखना चाहते हैं विद आंसर्स, तो चैप्टर नेम सर्च कीजिए यूट्यूब पे और एक्सरसाइज विद आंसर सर्च कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट। और लिटरेचर की भी हम साथ के साथ कर रहे हैं। चैप्टर नेम डालिए, समरी सुनना चाहते हैं तो चैप्टर नेम के साथ समरी बाय रानी शर्मा, या फिर आप क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं लिटरेचर के तो चैप्टर नेम डालिए और क्वेश्चन आंसर्स बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट। चलिए फटाफट से करते हैं अपने बी एक्सरसाइज को। तो देखिए इसके आंसर्स हम कर चुके हैं, और इसके बाद डायरेक्ट स्पीच और ये इनडायरेक्ट स्पीच का ये भी वही एग्जांपल्स हैं। अब जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ये ध्यान रखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो इज़ का इज़ ही रहेगा, इसमें वॉज नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो वो सेम ही रहेगी यहाँ पे। चलिए उसके बाद देखिए 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमें पता है इम्पेरेटिव के, जो कि डिक्लेरेटिव होते हैं, सॉरी सेंटेंसेस के 4 टाइप्स होते हैं, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो और इम्पेरेटिव में आपको पता है 5 काइंड्स के होते हैं, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, कमांड्स, वार्निंग। तो ऐसे ही आपको अगर कोई स्टेटमेंट है उसमें आप दैट चेंज कर देते हो, और अगर क्वेश्चन आ रहा है कोई आपका रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको आप इफ़ में कन्वर्ट कर देना, या फिर WH फैमिली क्वेश्चन जब हम पूछते हैं, या फिर कोई इंपैरेटिव से बिलोंग करता है, ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट है, तो आप दैट लगा सकते हैं, या टू इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हो इसके प्लेस पे। और अगर एक्सक्लेमेशन रिपोर्टेड स्पीच से रिलेट करता हो तो WH फैमिली आप उस पर या फिर दैट लगा के अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे कोमा की प्लेस पे हमने दैट लगा दिया है। ठीक है, माई पोएम हैज़ बीन पब्लिश्ड, अब यहाँ पे देखिए दैट हर पोम हैड बीन पब्लिश्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे आई ऑर्डर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे सैड दैट ही हैड ऑर्डर्ड मैनी बुक्स ऑनलाइन, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में था। अब कोई क्वेश्चन की फॉर्म में होगा तो आर यू सिक दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम कोमा की प्लेस पे दैट नहीं लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे। ठीक है, इफ़ आई वॉज सिक।
और यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे दैट ना लगाकर हम जो है वाई लगाएंगे, वाई ही वॉज क्राइंग। और यहाँ पे ऑर्डर और रिक्वेस्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हम जो है पिंकू रिक्वेस्ट हिज सिस्टर टू क्लोज दी डोर, जैसे प्लीज़ क्लोज दी डोर है, पिंकू सेड टू हिज सिस्टर, तो रिक्वेस्ट बोलेंगे क्योंकि जो स्टेटमेंट है आपकी स्पीच जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आस्ड कर रही है, मदर आस्ड, तो आपको आस्ड लिखना है। अगर कोई स्टेटमेंट आपकी रिक्वेस्ट कर रही है तो रिक्वेस्ट लिखना है, अगर कोई ऑर्डर कर रहा है तो रिक्वेस्ट के प्लेस पे आप ऑर्डर भी लिख सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन दी स्टेटमेंट। नाउ लेट्स सी द अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन सडन सॉरो फीलिंग एक्सप्रेशंस होते हैं। तो हाउ ब्यूटीफुल द स्काई लुक्स, अब देखिए ये जो है एक्सक्लेमेटरी स्पीच है, तो यहाँ पे सोनल एक्सक्लेम्ड आ जाएगा, ठीक है, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। यहाँ पे सैड भी नहीं होगा, टोल्ड भी नहीं होगा, क्योंकि हाउ ब्यूटीफुल जो हमारी स्पीच है वो एक्सक्लेमेशन से रिलेट कर रही है। ऐसे ही हाउ ब्रेवली द सोल्जर्स फाउट, तो यहाँ पे दैट द सोल्जर्स आ जाएगा, ठीक है। रोहिणी सैड दैट द सोल्जर्स हैड फाउट वेरी ब्रेवली। उसके बाद आइए फटाफट से बी पे, और इसके देखते हैं सभी आंसर्स क्या हो सकते हैं। लेट्स सी ऑल द आंसर्स। नाउ सी हियर ऑल दी आंसर्स। यहाँ पे विकास सेड द डियर वॉज इंजर्ड बाय द कार। अब यहाँ पे सेम वही है, जो यहाँ पे कोमा यूज़ है उसकी प्लेस पर दैट यूज़ हुआ है, ठीक है। वॉज की प्लेस पर यहाँ पे हैड बीन होगा, क्योंकि जो है इट्स रिलेट्स टू दी पास्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा आपका। सानिया सेड टू हर पेरेंट्स आर वी गोइंग, तो अब यहाँ पे ये आपका जो है इंटेरोगेटिव से रिलेट कर रहा है, तो जब व्हेन वी आर आस्किंग द क्वेश्चंस तो इफ़ में कन्वर्ट करेंगे, दैट नहीं लगाएंगे। तो सेम वही रूल्स जो है हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। एंड सी ऑल द आंसर्स। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू कम टू द फ्रंट व्हेन शी कॉल्ड देयर नेम्स, ठीक है। फोर्थ का आंसर देखिए, आई आस्ड, क्योंकि वो पूछ रहा है, आई आस्ड रवि, और यहाँ पे इंटेरोगेटिव से रिलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इफ़ आ जाएगा, इफ़ ही हैड मेड अप हिज माइंड अबाउट गोइंग अब्रोड। फिफ्थ का देखिए, द ओल्ड लेडी टोल्ड द चिल्ड्रन टू कम एंड सिट नियर हर। सिक्स का आंसर देखिए, द टीचर सैड दैट द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, ठीक है। ऐसे ही सेवन्थ का क्रिश एक्सक्लेम्ड व्हाट अ मार्वेलस वैली इट वॉज, क्योंकि ये जो बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी स्पीच से बिलोंग कर रहा है। अनीता क्राइड इन पेन दैट शी हैड बीन हर्ट। नाउ कम टू द सी एक्सरसाइज। यहाँ पे भी आपको सेम वही फॉलो करना है, जो मैंने 4 टेबल्स आप के साथ शेयर किए है प्रीवियस वीडियो में, वो ज़रूर देखना है आपको फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे होगा मयंक सेड आई हैव नॉट बीन वेल फॉर द लास्ट 3 days। यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ये इनडायरेक्ट दिया हुआ है, यू हैव टू चेंज इनटू द डायरेक्ट स्पीच। तो आपको दैट की प्लेस पे, हैड की प्लेस पे आपको पता है ही कौन है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको चेंज करना है। यहाँ पे ही आई है तो आई में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्ट को चेंज करना है, माई मदर सेड वेकिंग अप अर्ली इज़ गुड फॉर हेल्थ। उसके बाद थर्ड का आंसर होगा आपका आई वॉन्ट एन आइसक्रीम, ईशांक सेड टू हिज फादर। फोर्थ का होगा आपका हाउ वंडरफुल द माउंटेन लुक्स एट डाउन, रीता सैड, और शी हैड टू मी कैन यू लेंड मी सम मनी। और लास्ट सिक्स्थ होगा आपका आयना said to me have you seen my drawing book। so hope you understood this exercise very well। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।